का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए प्रदीप भंडारी जी, राहुल गांधी का यह कहना है कि विदेश नीति के मोर्चे पर पूरी तरह से बीजेपी की सरकार फेल रही है, उस पर जवाब दिया नहीं जा रहा है। और वहीं कांग्रेस ये भी कह रही है कि नाक रगड़ रगड़ कर आपने विदेश में विरोधी दलों के उन खास चुनिंदा चेहरों को भेजा क्योंकि आपके पास तो कोई चेहरा है नहीं और इस वजह से वो आपकी मजबूरी बन गए थे। इन दोनों ही मुद्दों पर जवाब आपका। देखिए, आज देश की जनता एक बात कह रही है कि भाई आतंकवाद का गढ़ है पाकिस्तान, उसी में बसती है कांग्रेस की जान, खुद करते हैं पाकिस्तान का पीआर और देशभक्तों को कहते हैं गद्दार। आज 140 करोड़ देशवासी कांग्रेस का एग्जैक्टली सही चेहरा देख चुके हैं। चित्रा जी, डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस डिटेल्ड होती है, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस डीजीएमओ करता है, फॉरेन सेक्रेटरी प्राइवेटली सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रहते हैं पार्लियामेंट्री पैनल को ब्रीफ किया जाता है, प्रधानमंत्री बड़े मन से 2 बार एक बार राष्ट्र को संबोधित कर चुके हैं, बीकानेर के अंदर जा चुके हैं, हल के अंदर जा चुके हैं, तमाम ये हम लोग ने एजेंडा क्लियर कर दिया है और हर सवाल का जवाब दे दिया है। सैटेलाइट इमेज भी सामने है, परंतु उसके बावजूद ये सब होने के बाद राहुल गांधी अगर ये सवाल पूछते हैं कि भाई कितने जेट्स हिंदुस्तान के गिरे, ये सवाल सिर्फ पाकिस्तान पूरी दुनिया में पूछ रहा है और चीन पूरी दुनिया में पूछ रहा है। तो अगर विदेश नीति सक्सेसफुल है या खराब है, इसका मापदंड ये होगा कि पाकिस्तान और चीन हिंदुस्तान के साथ में है, तो मेरे हिसाब से भाई कांग्रेस पार्टी को ये विदेश नीति मुबारक हो। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कांग्रेस पार्टी का। ये देखिए, 2 दिन पहले की बात है और ये मैंने गूगल से एक इमेज निकाली। जिस दिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक क्लेम करा, उसी दिन भारत सरकार ने कहा कि भाई कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। हमने एक नहीं तमाम अलग अलग बार ये बात को कही हुई, पर एक बात आप देखिए, कांग्रेस में 2 धड़े हैं। एक तरफ राहुल गांधी और उनके वॉनबीज हैं, वहीं जो लोग यूपीए की सरकार में थे, सलमान खुर्शीद, पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर, इनमें से एक भी नेता ये नहीं कह रहा है कि जो भारत ने घर के अंदर घुस के मारा है वो गलत मारा है। सब एक तरफा सरकार के साथ में, और इनमें से एक भी ये सवाल नहीं पूछ रहा कि भाई जेट जो है वो कितने मारे गए, सिर्फ राहुल गांधी पूछ रहे हैं। अरे तो आपने भी अपनी सहूलियत से कांग्रेस के नेताओं को चुन लिया ना। एक अगर आनंद शर्मा को छोड़ दे तो बाकी सारे के सारे आपने चुने हैं कांग्रेस पार्टी से अपने पसंद के लोगों को, जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। उन्होंने नाम दिए, आपने नाम मांगा, नाम दिया, उन नाम को दरकिनार करके आपने चुन लिया। आप बताइए, जो नासिर हुसैन जैसे लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जिनके सामने लगे, उनको हम कैसे चुन सकते हैं? हमने देशभक्तों को हर पार्टी से चुना है। राहुल गांधी के हैंडलर्स पाकिस्तान में, ये मैं नहीं कह रहा, हाफिज सईद कह रहे हैं। ये रहा हाफिज सईद का वीडियो जो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी से गुफ्तगू करते थे, राहुल गांधी से गुफ्तगू करते। तो ये देश की बात है, इसमें हम राहुल गांधी जैसे इमेच्योरिटी नहीं एक्ट कर सकते और इसीलिए हमने ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा है। पर हाँ, राहुल गांधी और उनकी कोटरी आज एंटी नेशनल दिख रही है देश के सामने। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, अब आप जवाब दीजिए। बार बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से, सेना की ओर से भी तमाम स्पष्टीकरण दिए जा चुके हैं, लेकिन घूम फिरकर इनका यह कहना है, बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि आप लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। मौजूदा वक्त पे सेना बता चुकी है, मध्यस्थता को लेकर भी विदेश मंत्री का बयान सामने आ चुका है, लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं है, क्यों? 2 बातें हैं, एक तो आपने कहा और दूसरा इन्होंने कहा। अरे भाई, बंद है जो लब कभी खोलते नहीं, ट्रंप के बारे में साहब कभी बोलते नहीं। शुरुआत तो यहाँ से हो रही है। ट्रंप का दलाली इस देश में कौन कर रहा है? पूरा देश देख रहा है। ट्रंप बार बार कहता है, 8वीं बार कह चुका कि हमने सीज फायर कराई, हम व्यापार के कारण इसको प्रतिबंधित करने का प्रयास किए। हम हमारी देश की संप्रभुता पर कहीं ना कहीं प्रश्न लगाने का प्रयास हुआ। साहब तो बोलते ही नहीं। लंबा गोला बारूद की तरह पीआर स्टैंड करते हुए लंबी भाषण दिया उन्होंने अभी कुछ दिन पहले टेलीप्रॉम्प्टर पर तैयारी करके। क्या कभी एक शब्द आपने सुना ट्रंप पर? और ट्रंप पर मैं वो बोलूंगा थोड़ी देर में, हो सकता है भाजपा के लोग यहाँ पे उबलने लगेंगे, आग बबूला हो जाएंगे। भाई, देश की विदेश नीति क्या है? निरंतरता पे चलती आई अभी तक की ये परंपरा रही। ये पंचशील से पंचामृत तक की बात इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने की थी। क्या है पंचामृत? कोई पंचामृत नहीं हो पाया। आप जब युद्ध में थे, आप एक तो जब सेना का शौर्य शीर्ष पर था, आपने क्या किया? एक व्यक्ति आता है और कहता है कि हम सीज फायर के लिए बात कर रहे हैं व्यापार के माध्यम से, उसको आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपके मित्र है, मित्रता आप अपना निभाइए, पर देश की अखंडता, संप्रभुता और एकता पर प्रश्न कोई लगा रहा है। हम जब निर्णायक युद्ध की स्थिति में है, उस समय आपने प्रश्न लगाया। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बड़ी लंबी लंबी बातें की हैं, सब देख रहे हैं। साहब तो लाखों करोड़ रुपए लेकर के पूरा विश्व भ्रमण 11 साल में किया। ये कहावत है ना कि
सुबह का भटका हुआ यदि शाम में आ जाए तो उसको भटका हुआ नहीं कहते। यहाँ तो 11 साल हो गया भटकते भटकते। साहब, देश की घूमने विदेश नहीं नीति जाते को हैं 11 साल कर अजय दिया। जी, वो घूमने नहीं जाते हैं ना। 10 सेकंड, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं, एक मिनट में 10 सेकंड दीजिए ना, 10 सेकंड। दोनों को जोड़ा है अब वो आपने इसलिए। साहब हो गए, सिर्फ ठीक मुझे है, वो 10 आपके लिए राजनीतिक देखिए, विषय हो नन- सकता है, नन स्टॉप लेकिन आपने जब एक उनको 3 मिनट दिया है, प्रधानमंत्री दूसरे हम देश तो में कुछ- जाते हैं तो देश के तौर पर जाते हैं। वो 140 मोदी जी देश के तौर पे ही जाते हैं। मोदी हाँ। जी हमारे प्रधानमंत्री है, सबको बिल्कुल। आपको हमको सबको पता है। हाँ। पर ये 11 साल में यदि 171 लगभग ट्रिप किया इन्होंने और लगभग 70-75 देशों का यात्रा किया, जब हमें संकट की घड़ी आई, देश पर एक मजबूती के साथ विश्व बिरादरी को हमारे साथ खड़ा होना था, ठीक है। तो कितने देश खड़े हुए? एक क्वेश्चन दे देता हाँ, हूं, हाँ। 3 मिनट का है, हमको थोड़ा ही दे दीजिए, ज्यादा नहीं हमको समय चाहिए। दूसरी बात, राहुल गांधी की फोबिया कब तक चलाएंगे? आपके आसपास का देश, पड़ोस एक नेपाल और भूटान तक आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। कहीं हुआ हो तो बताइए। उसके साथ चाइना तक चला गया, तुर्की तक चला गया। वो दुश्मन है दोनों हमारा, लेकिन हमने क्यों नहीं अपने दोस्तों को जोड़ा? तीसरी बात, नहीं रुक जाइए, बीच में नहीं बोलता हूं, नहीं तो फिर आप भी नहीं बोल पाइएगा। पहली तीसरी बात, सलमान खुर्शीद जी की बात किए, शशि थरूर जी की बात किए, सबसे ज्यादा तो उनको आप ही लोग गाली देते थे भाई। आज इतना प्रेम उभरा हमारे ही नेताओं पर। चलिए, हमको खुशी है, हमारे पास इतने अच्छे लोग हैं जिन पर आपने भरोसा किया और देश भरोसा करता है उन पे।